इनकम स्टेटमेंट में एक आइटम है रॉ मटेरियल। सेकंड, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, फिनिश्ड गुड्स। एंड फोर्थ, स्टॉक इन ट्रेड। ये चार इन्वेंट्री के आइटम्स होते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज को हम सेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, वो सारे इसमें कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो आइटम जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। कच्चा माल हिंदी में कहा जाता है रॉ, जो प्रोडक्शन में यूज होगा। ठीक है। WIP आधा बना हुआ माल, अर्धनिर्मित। अर्धनिर्मित मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, फिनिश जो कंप्लीट हो चुका है, जो बेचने के लिए तैयार है, जो कंडीशन जिसकी कंप्लीट हो चुकी है, जो सेलेबल कंडीशन में आ चुका है, वो है फिनिश्ड। मतलब ये तीनों के तीनों आइटम हमारे किस प्रोसेस से रिलेटेड है? प्रोडक्शन यूनिट्स। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक जिसमें हम खरीदते हैं कुछ और बेचते हैं, बना बनाया खरीदेंगे बेचेंगे यानी रेडीमेड, और एक जब हम बनाकर बेचते हैं। तो यहां पर रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है, और ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों में जो रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स की बात करें या फिर इधर स्टॉक की बात करें, परचेज किस किस चीज की जा सकती है? परचेज, क्या हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं मार्केट से? बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या हम WIP खरीद सकते हैं आधा बना हुआ माल? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे कितना परसेंट कंप्लीट है। तो इसलिए WIP कभी भी परचेज नहीं हो सकता। फिनिश गुड्स खरीदा जा सकता है मार्केट से, परचेज। और स्टॉक इन ट्रेड, अगर हम बना बनाया रेडीमेड खरीदते हैं वो तो खरीदा ही जाता है। मतलब परचेज किस किस चीज की हो सकती है? रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड की। WIP की परचेज नहीं हो सकती। क्या रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है फिर तो। ठीक है। WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है। फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। और स्टॉक इन ट्रेड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। ठीक है। अब आती है बात, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, जब ओपनिंग और क्लोजिंग में जब डिफरेंसेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री में ये जो तीन आइटम दिख रहे हैं, ये तीन यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीन आइटम्स रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। किससे रिलेटेड है? कॉस्ट ऑफ, यानी ओपनिंग स्टॉक में जब हम परचेज को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। ये ट्रीटमेंट क्लियर आ गया। तो अब जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां यूज कर चुके हैं तो इसका यूज अब इनमें नहीं होगा। ठीक है। परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड
एंड फिनिश्ड गुड्स, ये भी हमारा एक आइटम है जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में मिलता है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आ जाएगा ये वाली परचेज और ये वाली परचेज, ठीक है। और तीसरा आइटम हमारा क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, इसके अंदर क्या मिलेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods and opening and closing stock of stock and trade। ये तीन चीजें जो ओपनिंग क्लोजिंग ली जाती हैं वो किसकी ली जाती हैं चेंज इन इन्वेंट्री में? WIP की, फिनिश गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड की। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग इसमें नहीं आता, वो किसका पार्ट होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। और परचेज किस किस की आती है? फिनिश गुड्स और स्टॉक एंड ट्रेड की। रॉ मटेरियल की परचेज भी इसमें नहीं आती। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो इसका ए पॉइंट मिलता है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बी पॉइंट यहां पर मिलता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड इन्वेंट्री, और थर्ड मिलता है चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये जो तीन आइटम जो यहां पर मिल रहे हैं वो तीनों के तीनों कहां से कैसे बन रहे हैं वो समझ आया? इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, ये काम आएगा।